रविंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालसोट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं दरपत सिंह फिर हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। कल के वीडियो को आज के वीडियो से जोड़ते हुए मैं इस प्रकरण को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी सबसे पहले भाषा शब्द के बारे में। भाषा शब्द मैंने बताया था आपको कि भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है, भाष शब्द का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष जो धातु है वो आपकी मूल भाषा का शब्द है। मूल भाषा अर्थात संस्कृत का शब्द है। भाष शब्द का अर्थ हो गया विचार प्रकट करना। फिर हमने बात की थी कि विचार किसे कहते हैं, तो मनुष्य के भावों की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहा जाता है। अर्थात मनुष्य के वे भाव जिनमें आवाज नहीं होती उन्हें विचार कहा जाता है। जैसे मेरे वीडियो देखते समय आपके मन में अनेकों प्रकार के विचार आ रहे हैं, सर कैसे पढ़ा है, कैसे हाथों के इशारे कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को आपके मन में विचार तो आ रहे हैं, लेकिन उनको मुझे पता नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या आपके मन में है, तो उन्हें विचार कहा जाता है। अर्थात जिनमें आवाज नहीं है वे भाव को विचार कहा जाता है। फिर भाषा की परिभाषा के बारे में अपन ने पढ़ा था। भाषा की परिभाषा अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। अर्थात विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? भाषा। फिर हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। बोले भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात ये जन्मजात नहीं है। जन्मजात तो उसे कहते हैं जो जन्म से है और वो वैसी की वैसी ही रहे। अर्जित क्यों कहा? क्योंकि इसमें समय समय पर अनेकों परिवर्तन हुए हैं। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। अनेकों विशेषताओं के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। फिर हमने बात की थी कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम, यानी भाषा जो सीखी जाती है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा। और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। उसके बाद जिज्ञासा है तो फिर जिज्ञासा के बाद आपको अनुकरण करना होता है। अनुकरण का मतलब मैंने बताया था के जैसा, के अनुसार। फिर लास्ट में मैंने तीसरा बताया था आपको अभ्यास। जिज्ञासा भी है, अनुकरण भी कर रहे हो, तो फिर उसका बार बार आपको क्या करना चाहिए? अभ्यास। फिर मैंने आपको बताया था कि भाषा के विकास के कौशलों का क्रम, यानी भाषा किस क्रम में विकसित हुई है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये टीचर्स के एग्जाम में भी आते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको सबसे पहला जो कौशल है वो सुनने का कौशल विकसित होता है। सुनने की योग्यता जन्मजात होती है। सुनने के बाद बोलने का, बोलने के बाद लिखने का सुबोपल्ली के नाम से मैंने आपको बताया था। सुबोपल्ली, सुबोपल्ली का मतलब मैंने आपको बताया था सुनना, वो का मतलब बोलना, फिर पढ़ना और फिर आपको लिखना। इस प्रकार से ये भाषा के चार कौशल है। सबसे पहले बालक में सुनने का कौशल विकसित होता है, फिर वो सुनकर जैसा सुनता है उसको वैसा ही बोलने का प्रयास करता है, फिर पढ़ने का और लास्ट में लिखने का। कल हम यहां तक की बात कर चुके थे।
आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाषा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से समझते करें। भाषा के प्रकार। प्यारे स्टूडेंट्स, भाषा के जो प्रकार है, कई पुस्तकों में आपको दो प्रकार लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन भाषा के प्रकार दो न होकर के भाषा के प्रकार होते हैं तीन। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। तीन प्रकारों में यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि प्यारे विद्यार्थियों आप बताइए कि भाषा का सबसे सरलतम प्रकार कौन सा है? भाषा का, मेरा प्रश्न है, बड़े ध्यान सुनिए, भाषा का सबसे सरलतम प्रकार कौन सा है? तो आपके अलग अलग जवाब आने लगेंगे, लेकिन प्यारे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भाषा का सबसे सरलतम प्रकार है वो होता है मौखिक भाषा। सबसे सरलतम प्रकार कौन सा होता है? मौखिक भाषा। आप कहोगे सर मौखिक क्यों है? तो प्यारे फ्रेंड्स, मौखिक जो भाषा है वो सबसे सरलतम प्रकार इसलिए है क्योंकि इसमें कहने वाले की बात सुनने वाले के अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि कहने वाला सुनने वाले से उसी भाषा में बात करता है जिस भाषा का उसको नॉलेज होता है। इसलिए यदि कंपटीशन के एग्जाम में भी वैसे भी आपसे पूछा जाए कि भाषा का सबसे सीधा या सबसे सरलतम प्रकार कौन सा है, तो हमेशा आपको जवाब देना है मौखिक। नंबर 2 पे आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा, यहां भी आप गलती कर देते हो, इस खे में ये खुला छोड़ देते हो, गलत है, इसको मिला के लिखना है। तो सब नंबर 2 पे कौन सा आएगा? लिखित भाषा। ये ना तो ज्यादा कठिन है और ना ज्यादा सरल है, ये बीच वाला है। नंबर 3 पे आता है सांकेतिक भाषा। तो प्यारे फ्रेंड्स, भाषा के कितने प्रकार हुए? एक बार पुनः समझने की कोशिश करें। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में मैंने आपसे पूछा कि सबसे सीधा सबसे सरल प्रकार कौन सा है? जवाब होगा मौखिक। मौखिक को सरल क्यों माना? क्योंकि मौखिक में कहने वाले की बात सुनने वाले के भली प्रकार से समझ में आ जाती है। नंबर 2 पे लिखित भाषा, नंबर 3 पे सांकेतिक भाषा। अब यहीं से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, वो प्रश्न ये है कि सबसे सरलतम तो आपने बता दिया, लेकिन आपसे एक और मैं प्रश्न पूछूं कि सबसे कठिन भाषा का प्रकार कौन सा है? तो जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों सांकेतिक। अब आपको मेरे से ये पूछना चाहिए कि सर सांकेतिक क्यों है? तो प्यारे स्टूडेंट, सांकेतिक इसलिए है कि जैसे आप मेरे सामने से निकल के जा रहे हो और मैंने आपकी तरफ यूं किया, तो हो सकता है कि आप उसका अर्थ जरूरी नहीं है कि मैं जिस भावना को लेकर के आपकी तरफ यूं करूं, तो मेरा पूछने का भाव तो ये कि आप कहां जा रहे हो। लेकिन हो सकता है कि आप उसका अर्थ ऐसे ग्रहण करें कि सर ने ये पूछा है कि आपके क्या हालचाल है, कैसे हो। कहने का मतलब इशारों में कहने वाले की बात को जरूरी नहीं है कि सुनने वाला वैसा का वैसा ही अर्थ ग्रहण करे। इसलिए ये सबसे कठिन भाषा का प्रकार है, क्योंकि इशारों में मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी कालिदास वाली, तो उसमें कालिदास वाली कहानी में जब विद्योत्मा के सामने कालिदास खड़े होकर के विद्योत्मा ने यूं उंगली करती है, यूं पंजा, तो कालिदास समझता है कि ये मेरे चांटे देने के लिए कह रही है, तो उसने जवाब इस तरीके से दिया और उनका अर्थ अलग अलग हुआ था। उसने तो यूं ऐसे किया था कि ये जो हमारा शरीर है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। ये प्रश्न पूछा था विद्योत्मा ने तो, लेकिन
सामने कालिदास ने अपनी मूर्ख बुद्धि से, ये उस समय का वृत्तांत है जब कालिदास विद्वान नहीं थे, महामूर्ख हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी महामूर्खता से अर्थ निकाला कि ये मेरे से यूं कह रही है कि आपकी एक चांटा जोड़ूंगी। तो जैसे ही उन्होंने चांटे का पंजा देखा तो उन्होंने यूं करके ये कह दिया कि आप यदि चांटा जोड़ूंगी तो मैं आपकी दूसरा जोड़ूंगा। कहने का मतलब, कहने वाले ने कुछ और सोच के इशारा किया और सुनने वाले ने कुछ अलग अर्थ ग्रहण किया। तो इसलिए सबसे कठिन भाषा का प्रकार कौन सा है? सांकेतिक। तो मेरा मानना है कि प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। भाषा का जो मौखिक प्रकार है इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। मौखिक का मतलब है अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना और दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करना भाषा का कौन सा प्रकार कहलाता है? मौखिक। आप लिख लीजिए इसको। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करना भाषा का, सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके बात समझ में आ गई होगी। यानी मैं बोल रहा हूं तो मेरी बातों को आप कैसे ग्रहण करोगे? सुनकर। यानी बातचीत करना। यदि मैं आपसे पूछूं कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बताइए भाषा का कौन सा प्रकार होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए मौखिक। अर्थात अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक। नंबर 2 पे, और यही सबसे सरलतम आपकी भाषा का प्रकार होता है। नंबर 2 पे आती है आपकी लिखित भाषा। नंबर 2 पे लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा नोट डाउन करेंगे। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर ग्रहण करना, दूसरों के विचारों को पढ़कर ग्रहण करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या स्टूडेंट्स, आपके बात समझ में आ गई होगी?
कि अपने विचारों को जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरी लिखी हुई बातों को आप कैसे ग्रहण कर रहे हो, पढ़ करके। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर ग्रहण करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह ना तो ज्यादा सरल है और ना ही ज्यादा कठिन है, यानी ये मध्यम प्रकार का भाषा का प्रकार होता है। प्यारे फ्रेंड्स, यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। अब नंबर 3, भाषा का जो सबसे जटिल प्रकार है उसकी चर्चा हम करते हैं, उसकी परिभाषा समझते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, भाषा के तीसरे प्रकार सांकेतिक को आप नोट करेंगे। अपने विचारों को भाषा का सांकेतिक प्रकार, अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान करना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है, सांकेतिक रूप कहलाता है। यानी अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान करना, जो मैंने आपको कालिदास और विद्यात्मा का एग्जाम्पल देके समझाया था। तो प्यारे फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं आरंभ किया था उसको कंप्लीटली मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आप ध्यान से मेरे बातों को सुनते चलेंगे। आज का वीडियो हमने कल के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए आज का टॉपिक शुरू किया हमने, भाषा के प्रकार। कई जगह भाषा के प्रकार 2 लिखे हुए आपको मिलेंगे, लेकिन सही जानकारी के लिए भाषा को कितने प्रकार होते हैं, 3। सबसे पहले हमने मौखिक भाषा को क्यों रखा, क्योंकि मौखिक भाषा का सबसे सरलतम तरीका होता है। मौखिक का मतलब आप सीधे तरीके से समझेंगे बातचीत करना। लिखित का मतलब लिखकर विचारों को प्रेषित करना, मैं लिखूंगा तो आप पढ़ोगे। नंबर 3 पे सांकेतिक यानी इशारों के माध्यम से संवाद करना। अब इस भाषा की जो 3 प्रकार है, इनमें से मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं कल के वीडियो में फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ प्रश्न नोट डाउन करवा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे, उतारेंगे और कमेंट बॉक्स में आप वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके टाइप करके भेजेंगे, फिर मैं आपको कल इनके सही उत्तर बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, यातायात को चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मी यातायात को चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा एक हाथ से रुकने व एक हाथ से रुकने व एक हाथ से जाने को
कहा जाता है, कहा जाता है भाषा का कौन सा प्रकार होगा। एक बार पुनः समझिए आप प्रश्न को। यातायात को चौराहे पर, यानी यातायात ट्रैफिक है चौराहे पर जहां चार रास्ते निकले हुए, यातायात को चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा एक हाथ से रुकने, जैसे यो और यो, एक हाथ से रुकने व एक हाथ से जाने को कहा जाता है भाषा का कौन सा प्रकार होगा। ये कंपटीशन के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 2, पत्र पत्रिकाएं वे पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं व पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं वे पाठ्य पुस्तक भाषा का कौन सा प्रकार है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, साक्षात्कार वे आपस में वार्तालाप भाषा का कौन सा प्रकार होता है। प्यारे फ्रेंड्स, आपके तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डाल के उत्तर लिखेंगे। जैसा भी आपके आता है जवाब अवश्य देना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके कितना समझ में आया, और इस टॉपिक को समझने में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि सर इसको इस तरीके से बताया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिसको मैं अगले वीडियो में जो आपको समस्याएं लगे उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे, तभी मुझे पता चलेगा। तो एक बार पुनः अपन रिवाइज कर लेते हैं। आज का मैं एक ही टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करवाऊंगा वीडियो बनाते समय, तो आपको कक्षा में ही वीडियो देखते समय ही पूरा याद हो जाएगा। आज का अपन कंप्लीटली शुरू से रिवीजन करते हैं। आज के टॉपिक को हमने शुरू किया था भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि कई जगह भाषा के प्रकार आपको 2 मिलते हैं, लेकिन सही क्या है 3। आपको भाषा के प्रकार यदि पूछे तो कितना जवाब देना है 3 प्रकार में मैंने आपको बताया था कि भाषा का सबसे पहले नंबर का प्रकार कौन सा बताया था, मौखिक भाषा। क्यों बताया था? क्योंकि ये सबसे सरलतम भाषा का प्रकार होता है। सरलतम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कहने वाले की बात सुनने वाले के भली प्रकार से अच्छे से समझ में आ जाती है, और नहीं आती है तो वो कह देता है कि भैया आप क्या कह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसी भाषा में उससे बात करता है जिस भाषा में वो समझता है। तो भाषा का सबसे सरलतम प्रकार कौन सा? मौखिक।
उसके बाद नंबर 2 पे हमने लिया था भाषा का कौन सा प्रकार, लिखित भाषा। लिखित ना तो ज्यादा सरल है और ना ज्यादा कठिन है, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि लिखित भाषा एक साक्ष्य के रूप में होती है, अर्थात सबूत के तौर पे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जैसे मैं लिखकर आपके सामने वीडियो डाल रहा हूं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो आप मुझे बुला के बता सकते हो कि सर आपने ये गलती की है, क्योंकि इसका साक्ष्य आपके सामने है। ठीक है, हालांकि आजकल तो इस तरीके के सिस्टम चल गए हैं जो आवाज का भी पता चल जाता है रिकॉर्डिंग करके और उसको भी आप बता सकते हैं, लेकिन पहले के समय में लिखित को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ज्यादा ठीक माना जाता था। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था कि भाषा का सबसे कठिन प्रकार कौन सा है, तो वो था आपके सांकेतिक, क्योंकि सांकेतिक में कहने वाला कुछ और सोच के कहता है और सुनने वाला उसका कोई और अर्थ निकाल लेता है, इसलिए सांकेतिक सबसे क्या है, जटिल। आज के प्रश्नों को एक बार पुनः समझ लो। यातायात को चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा एक हाथ से रुकने व एक हाथ से जाने को कहा जाता है, भाषा का कौन सा प्रकार होगा। कल मैं इनके जवाब आपको कल के वीडियो में आते बताऊंगा। पत्र पत्रिकाएं व पाठ्य पुस्तक भाषा का कौन सा प्रकार है। नंबर 3 साक्षात्कार व आपस में वार्तालाप भाषा का कौन सा प्रकार होता है। तो प्यारे फ्रेंड्स, इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।